नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू और कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात की सुबह बारामूला लोकसभा सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा की है। वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद के साथ जुमेरात की सुबह बारामूला पहुंचे, जहां उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट मुंगा शरफा के सामने कागजात नामजदगी दायर किए। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी उनके हमरा थे। कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है? इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं हैं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई और इससे पहले भी वो बात करते हैं मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करते हैं खाने की बात पे भी, और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है। शायद इसीलिए माइनॉरिटीज को यूज किया जा रहा है, शायद इसीलिए माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। वो एक मूवी के साथ कर्नाटक में शिवमोगा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, जब भी हम महालक्ष्मी के बारे में बात करते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को गुस्सा आता है क्योंकि अरबपति दोस्तों को ये रकम नहीं मिल रही है। हमारी हुकूमत हक अदा करने जा रही है क्योंकि उनके अरबपतियों मित्रों को ये पैसा नहीं मिलने वाला है। ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 22 ಜನ ಅಟಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार हमारी सरकार देने जा रही है। ಯುವಕರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯುವಜನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। युवा निधि में आपको यहाँ 3000 रुपए प्रति महीना मिलता है। ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಮಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। पहली नौकरी पक्की स्कीम हम लागू करने जा रहे हैं। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। 1 साल की नौकरी मिलेगी, 8500 रुपए हर महीने बैंक अकाउंट में जाएंगे, 1 लाख रुपए साल के होंगे और बेस्ट क्वालिटी की ट्रेनिंग हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को मिलने वाली है। 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 8500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ। ಅದು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ। उन्होंने आपको बेरोजगारी दी, हम आपको अप्रेंटिसशिप का अधिकार और बैंक में साल के 1 लाख रुपए और दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं।
और अमित शाह के फर्जी वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को तलब करने पर तेलंगाना के साबिका वजीर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का कहना है कि अगर तेलंगाना के सीएम खुद फर्जी खबरें फैलाने में काम कर रहे हैं जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला तो उनका नाम भी नहीं है, लेकिन ये वो झूठ की अफवाहें फैलाने में मसरूफ़ है। उन्हें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। उसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी बेचैन है, दिखावे की खातिर झूठ बोलते हैं, पूरे मामलात के बावजूद आज गुमराहकुन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहूँगा कि आज फेक न्यूज़ फैलाने में अगर स्वयं सीएम खुद काम कर रहे हैं तेलंगाना के, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम तक नहीं है उसमें, पर चीफ मिनिस्टर ये बात फैलाने में लगे हैं कि उनको कोई नोटिस मिला, अमित शाह जी उनको अटैक कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं और एक फॉल्स नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेवंत रेड्डी जी डेस्परेट हैं। रेवंत रेड्डी जी एकदम दिखावे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी रखते हुए भी आज तेलंगाना की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी जी को, हमारी तेलंगाना जनता को अपॉलॉजी मांगना चाहिए कि उन्होंने जानते हुए, पूरी तरह से उनको मालूम होते हुए उन्होंने झूठ कहा और झूठ के सहारे कुछ मदद हासिल करने की कोशिश भी उन्होंने की। तेलंगाना एआईएमआईएम के सरबराह हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस मुल्क के लोगों को 10 सालों में क्या मिला, नौजवान बेरोजगार रहे, कब तक आप पीएम मोदी और आरएसएस को नफरत की दीवारें खड़ी करने देंगे। के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं, कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मारकर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात 2024 का तीसरा मरहला करीब आ रहा है, सीएम ममता बनर्जी की क़यादत वाली टीएमसी में दरारें नमूदार हो रही है। एआईटीसी ने 1 मई को पार्टी के लीडर कुणाल घोष को रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ कर दिया। टीएमसी ने कहा कि कुणाल घोष के ख्यालात पार्टी के साथ मुताबिकत नहीं रखते हैं। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.